दोस्तों कल 3 तारीख को दो सांसदों ने, ध्यान दीजिएगा, दो सांसदों ने दोस्तों संसद में बवाल मचा दिया। बवाल मचा दिया किसको लेके? टेट को लेके। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और बीजेपी सांसद, फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल जी ने दोस्तों शिक्षकों का साथ दे दिया। अब सोचिएगा दोस्तों, पीएम मोदी जी भी बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत गौर से बात सुन रहे थे, ध्यान से बातें सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि सदन में किसी ने भी हल्ला वो नहीं किया। चिल्लपो जो करते हैं ना, वैसे भी कांग्रेस नाराज है एसआईआर को लेके, विपक्षी दल नाराज है एसआईआर को लेके। और ऐसा कहा जा रहा था कि तमाम दोस्तों प्रदर्शन होगा, हल्ला होगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इमरान मसूद ने ये टेट का मैटर उठाया शून्यकाल में, कोई भी सांसद नहीं बोला, सब शांत हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा ध्यान से बात सुन रहे थे, अमित शाह भी, केंद्रीय मंत्री, सारे जितने भी नेता बैठे थे, केंद्रीय मंत्री बैठे थे, सभी ध्यान से बात सुन रहे थे। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा इमरान मसूद जी का, किस तरीके से उन्होंने बेबाकी अपनी बात रखी है। इसके साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने ये बहुत ज्वलन मुद्दा ये संसद में उठाया, बहुत अच्छा काम किया। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बीजेपी के सांसद जी को, जो फूलपुर के सांसद है प्रवीण पटेल। और देखिएगा, हिम्मत वाली बात होती है, सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई सांसद नहीं बोलेगा बीजेपी का, लेकिन प्रवीण पटेल जी सैल्यूट कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात संसद में उठाया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, संसद सबसे ऊंचा पार्लियामेंट होता है और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड हटाया भी नहीं गया है, ऑन रिकॉर्ड उनका ये दर्ज हुआ है दोस्तों बयान, जिसपे उन्होंने कहा है कि टीचर्स पर टेट थोपा नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों दोनों सांसदों ने बड़ा क्या कहे कि दिल खुश कर दिया तमाम टीचर्स का। तो दोस्तों आज हम उनका वीडियो दिखाने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपकी लड़ाई है और आपको ही लड़नी है। इसके साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये दोनों लोग बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा ध्यान से सुन रहे थे और देख भी रहे थे। यानी कि ये जो मुद्दा है, टीचर्स का मुद्दा है, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जी तक पूरा पहुंच चुका है। सभी सरकार के जितने नुमाइंदे सभी के पास पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी कुछ नहीं बोला संसद में, जो चिल्लपो मचाने के लिए तमाम विपक्षी सांसद तैयार थे तमाम। लेकिन दोस्तों जैसे ही टीचर्स का मैटर आया, सभी चुप हो गए, क्योंकि दोस्तों कोई वोट बैंक नहीं बिगाड़ना चाहता है। और टीचर्स की जो पावर है, वो 24 और 25 दिसंबर को जंतर मंतर मैदान पे जो धरना हुआ था, उसमें देख चुके हैं ये लोग, सब लोग। इसलिए दोस्तों, और टीचर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 50 लाख टीचर्स है दोस्तों, जिसमें उनकी परिवार है, अगर देखा है तो 10-20 करोड़ संख्या हो जाती है। और ऐसे दोस्तों राज्य बन जाएंगे, अगर इनकी आबादी जोड़ ली जाए तो करीब 27 राज्य दोस्तों, 24 राज्य जितनी आबादी हो जाती है इन टीचर्स और उनके परिवार की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्पीच दिखाने जा रहा हूँ इमरान मसूद का, देखिएगा वो क्या कह रहे हैं टेट को लेके संसद में। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से टीटी निर्णय पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग के लिए सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़ा ये एक अत्यंत गंभीर विषय माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा 1 से 8 तक सभी शिक्षकों के लिए नियुक्ति की तिथि, चाहे वो जो भी हो, शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सभापति महोदय, इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षकों का क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में आ गया। अनेक शिक्षक जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 NCTE 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधि पूर्वक नियुक्त एवं विधि सम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असमंजस और तनाव असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, यह विवादित है कि RTI अधिनियम की और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी स्थिति
27 जुलाई 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक भेदों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा बल्कि विद्यालयीय शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है, इस निर्णय को केवल बलवत्कार के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे, ताकि देश भर के शिक्षा के सेवा अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री तो देखा दोस्तों किस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखी इमरान मसूद जी ने। भले ही कांग्रेस सांसद हैं, लेकिन चलो किसी ने तो मुद्दा उठाया, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा उठाना चाहिए। और उन्होंने खुद अनुमति मांगी थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी 2 तारीख को, 2 दिसंबर को, कि संसद के शून्यकाल में वो टेट का ये प्रश्न उठाना चाह रहे हैं, जिस पर दोस्तों सरकार की तरफ से उनको परमिशन भी दे दी गई कि चलेगा, उठाइएगा। और अब फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल जी ने धरने की बड़ी बात कह दी कि 24 और 25 तारीख को धरना हुआ, यानी कि शिक्षक धरने की जो गूंज थी वो संसद तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि 5 तारीख को जो TFI है, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो ज्ञापन कार्यक्रम चलेगा 5 से लेकर 7 तारीख का, हर जिले में सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा, तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा दोस्तों। अभी 2 सांसद बोले हैं, फिर बाद में सारे सांसद बोलेंगे इस टेट के खिलाफ, यानी कि टीचर्स को राहत पहुंचा सकती है सरकार दोस्तों, अगर यही स्थिति रही तो, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है दोस्तों, अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो इसको देखते हुए दोस्तों सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। और 2027 में दोस्तों यूपी में भी इलेक्शन है, अन्य राज्यों में भी इलेक्शन है, तो कोई भी सरकार टीचर्स को छेड़ना नहीं चाह रही है। सबसे पहले दोस्तों इमरान मसूद जी का आपने स्पीच देख लिया, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रवीण पटेल जी का स्पीच। देखिएगा किस तरीके से उन्होंने बेबाकी अपनी राय रखी है, और बेबाकी बोलना अभी बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन प्रवीण पटेल जी इस सभी को धता बताते हुए, सभी की नाराजगी को धता बताते हुए उन्होंने सीधी बात कर दी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि आखिर ये टेट क्यों लागू किया जा रहा है, आखिर सरकार क्या कर रही है। कब ये संशोधन जो किया है 2012 में किया है, 2017 में किया है और 2019 में किया है, 19 या 22 में किया है, संशोधन किया है RT एक्ट में, तो फिर से संशोधन किया जाए और टीचर्स को राहत दी जाए। सबसे पहले प्रवीण पटेल जी का आप ये स्पीच देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं। हमें कोई सामाजिक रूप से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनके सामने ये समस्या न उत्पन्न हो। सभापति महोदया, क्योंकि सारे शिक्षक लोगों के पास जा रहे हैं, अभी दिल्ली में भी उन्होंने धरना किया था, प्रदर्शन किया था, जिले जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चिंता उनकी स्वाभाविक है। ये जो कानून लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश निश्चित रूप से ये अव्यवहारिक है, तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि सरकार उनकी मांगों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए एक नया कानून बनाए और 2009 के पहले जो शिक्षक भर्ती हुए थे उनको इससे छोड़ दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा साथियों किस तरीके से प्रवीण पटेल जी और इमरान मसूद जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। टीचर्स कितना परेशान है, बेचारा परेशान है, ऊपर से SIR का कार्य चल रहा है ऑल इंडिया में दोस्तों। आप सोचिएगा SIR का कार्य चल रहा है, अब टेट की तैयारी करे क्या करे, और टेट में भी दोस्तों जो मृतक आश्रित टीचर है उनका क्या होगा, वो फॉर्म नहीं डाल पा रहे, और जो BEd टीचर की है विशिष्ट BTC वाले नहीं डाल पा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उसका ऑप्शन खोल दिया हो, तो लेकिन काफ़ी टीचर्स कह रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं डाल पा रहे, लेकिन काफ़ी टीचर्स कह रहे हैं कि हम फॉर्म डाल ले रहे हैं। तो फिलहाल साथियों सरकार को ये सब चीज़ देखनी चाहिए। जो मृतक आश्रित हैं, जो 12th पास के बाद नौकरी लगी है, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप किस राज्य से मुझे देख रहे हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।